बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब नियाजी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोकब नियाजी ऑफिशियल। एम ए शामी साहब आप सबके फेवरेट मेरे साथ मौजूद हैं। एस्ट्रोलॉजर हैं, रूहानी स्कॉलर भी हैं, इसके साथ न्यूमरोलॉजिस्ट भी हैं। आज बड़ा डिफरेंट टॉपिक, आप लोगों की पसंदीदा टॉपिक है, आप लोग सुनना चाहते हैं, कमेंट्स आते हैं कि ऐसे टॉपिक्स बार बार किया करें, हमारे मुतालिक बताएं। 4 बुरूज जिन पर धन योग लगेगा, आज इस हवाले से बात करनी है। ये धन योग क्या है, इस हवाले से ही बात करूंगा। और वो कौन से खुशकिस्मत 4 बुरूज हैं, क्या उन बुरूज में आपका बुर्ज शामिल है, ये वीडियो आप जरूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब। वालेकुम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया सर। सर 4 बुरूज जिन पर धन योग लगने वाला है, ये धन योग क्या होता है? और व्यूअर्स बड़ा एक्साइटेड होंगे कि धन योग क्या होता है और हमारा क्या बुर्ज उसमें शामिल है। देखिए, धन का लफ्ज पे अगर गौर करें ना, दौलत, अच्छा। माशी तौर पे हर शख्स परेशान है आज के दौर में और उसको ऐसे चाहता है कि वो ऐसे माली वसाइल मिले, कुदरत की गैबी मदद मिले, सबब पैदा हो जाए कि उसकी माली मुश्किल दूर हो सके। देखिए, अल्लाह ताला इंसान को जब परेशान हाल देखता तो उसमें एक ऐसी गैबी मदद भी भेजता है कि जिसकी वजह से उसके माली मसाइल हल हो जाते हैं। और अगर ये गैबी मदद ना मिले तो इंसान मुश्किलात परेशानियों का शिकार रहता है। तो अब जुपिटर की पोजीशन ऐसी हो रही है, जुपिटर अपना घर तब्दील हो रहा है, तो उसके वजह से मखसूस बुरूज को बेनिफिट पहुंचेगा। ठीक है। जुपिटर क्या है? ब्लेसिंग है, रूहानियत है, विजडम है, मालो दौलत है, तरक्की, कामयाबी, जितने भी पॉजिटिव एनर्जी हैं, जितने भी अबंडेंस के मामलात हैं, जितनी भी आपकी पॉजिटिव एनर्जी और ग्रोथ के मामलात हैं, वो जुपिटर से देखे जाते हैं। ये जुपिटर के सारे जो इम्पैक्ट्स हैं, इफेक्ट्स हैं, ये पॉजिटिव ही हैं कि कोई नेगेटिव भी वैसे होते हैं? बिल्कुल नेगेटिव भी होते हैं। देखें, असल में असल पोजीशन तो है ना आपके ज़ायचे, पैदाइशी ज़ायचे में देखी जाती है। ठीक है। यानी अगर पैदाइशी ज़ायचे में जुपिटर की पोजीशन नेगेटिव बैठी है, तो वो आपको ओवरऑल ज़िंदगी में नेगेटिव ही रिज़ल्ट देती है, ठीक है? और आपकी जो ट्रांज़िट में कुछ वक़्त थोड़ा-सा वक़्त पड़ता है, थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा फ़र्क बेनिफिट उनको पहुँचता है जिनके पैदाइशी ज़ायचे में जुपिटर की पोजीशन अच्छी होती है। ठीक है। देखिए ना, इसके आसान अल्फ़ाज़ में एक मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ आपको, ठीक है? कि एक शख़्स पैदाइशी तौर पे अगर मज़दूर है, ठीक जी, है? जी। तो वो उसकी मजदूरी तो हम ये कर सकते हैं कि उसको बैसाखी दे दें, तो वो उससे अपना रोज़मर्रा के मामला तय कर सकता है। ठीक है। लेकिन उसका मुकाबला उस शख्स के साथ नहीं हो सकता जिसकी मुकम्मल फिज़िकल हेल्थ सही है। तो दोनों में फ़र्क है। जी, जी। तो ये समझ लें कि जब ये पोज़ीशन ऐसी आती है, जुपिटर ट्रांज़िट में आता है, तो कुछ मुस्बत एनर्जी ज़रूर आती है और जिनके ज़ायचे में अच्छी पोज़ीशन होती है, उनको ज़्यादा ज़्यादा रिज़ल्ट मिलता है। ठीक है। यानी उनको ज़्यादा बूस्ट लगता है। हर शख्स के नसीब में मुख्तलिफ वेरिएशंस हैं, किसी को कम, किसी को ज़्यादा। तो अपने हालात वाक़त के मुताबिक हर चीज़ को मिलती है, लेकिन जब ये ट्रांज़िट की पोज़ीशन आती है, तो बहुत से बुरुज को फ़ायदा पहुँचता है और उनकी जो जुपिटर की एनर्जी उन्हें एनहांस करके मिलती है, बढ़ा के मिलती है। चलें फिर 4 बुरूज जी, जी। जिन पर धन अब योग उसमें लगने सबसे पहले है बुर्ज हमल वालों का, ठीक जी, है? जी। इनके खाना माल में शिफ्ट हो रहा, तो उनके लिए से फैमिली ग्रोथ होगी, ज़राए आमदन में इज़ाफ़ा होगा, मालो-दौलत में तरक्की होगी। खाना माल का मतलब ये होता है कि आप उसमें जब जुपिटर आके एक्सपेंशन देगा, तो आपके माली वसाइल में तरक्की आएगी। अच्छा। माली ग्रोथ हो सकेगी, वसाइल में बेहतरी हो सकेगी और आपकी एक फैमिली बढ़ सकती, फैमिली में ग्रोथ हो सकती, खाने-पीने के मामले में बेहतरी आ सकती है। आपके जितने स्पीकिंग पावर उसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आपकी सलाहियतों में इज़ाफ़ा हो सकता है। और मालो-दौलत के यानी मालो-दौलत की डिमेंशन सिर्फ़ ये नहीं कि पैसा मिल जाए, बल्कि जो आपके ज़हन में जो आइडियाज़ आ रहे हैं, ख़्यालात आ रहे हैं, जिनको इम्प्लीमेंट करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकते हैं, जी, जी। वो सारी चीज़ें इससे रिलेटेड हैं। तो ठीक है। जुपिटर जब यहाँ पे आएगा तो इन मामलात में बेहतरी ग्रोथ देगा। दूसरा बुर्ज है बुर्ज असद, इनके 10वें घर में आएगा, कैरियर में ग्रोथ होगी, कैरियर में एक्सपेंशन होगी, तरक्की कामयाबी मिलेगी और रोजगार में इजाफा होगा, नई मुलाजमत के मौके मिलेंगे, सारे मामलों में बेनिफिट होगा। उसके बाद चौथा बुर्ज है बुर्ज अकरब, उनके 7वें घर में होगा। 7वें घर में होगा कि इनकी जो शरीकियात, अच्छा शरीकियात मिल सकता है, इनको जो शादी के मसाइल थे वो बेहतर हो सकेंगे, लाइफ में बेहतरी आ सकेगी, डेली वेजेस में इजाफा हो सकेगा और पब्लिक इमेज बेहतर हो सकेगा, मालो दौलत में कोई अच्छा पार्टनरशिप मिल सकता है, अच्छा शरीकियात मिल सकता है जो कि जिसके पास वसाइल हो। बाद लोग ये भी होता है ना, जैसे कहते हैं कि मुझे आप ये हमारी इन्वेस्टमेंट है, आप पार्टनरशिप कर लें हमारे साथ। जी, तो जी। ऐसे मौके मिल सकते हैं बुर्ज अकरब वालों के लिए जी। उसके बाद बुर्ज दल्व एक्वेरियस है, चौथे घर में लगेगा, ज़मीन प्रॉपर्टी का मिल सकती है, गाड़ी मिल सकती है या आपकी ज़मीन प्रॉपर्टी खरीदो फरोख्त से बेनिफिट हो सकता है। घर में घरेलू सुकून मिल सकता है, मेंटल हेल्थ बेहतर हो सकती है, ज़हनी सुकून मिल सकता है। ये तमाम मामलों में बेहतरी आएगी चीज़ है। ठीक है। तो ये ओवरऑल ये 4 बुरूज हैं जिनको हम ये अपना बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी के ज़ायचे में जुपिटर कमज़ोर और वीक हो तो उसको भी बेहतर किया जा सकता है। लेकिन जुपिटर अल्लाह ताला ने जब इंसान को हिकमत और तदबीर दी है तो उसमें बहुत से रास्ते भी दिखाए हैं। बिल्कुल। अगर उन रास्तों को इख्तियार कर लिया जाए तो उसमें जुपिटर के तिलिस्म होते हैं। ये मैं आपको वीडियो में दिखा भी देता हूँ, ये जो जी, खुसूसी जी। बिल्कुल, बिल्कुल दिखाएँ।
ये खुसूसी गोल्ड प्लेटेड तिलिस्म होते हैं जो कि जुपिटर की एनर्जी को एनहेंस करने के लिए होते हैं, वो बनाए जाते हैं। इनका मकसद ये होता है कि ये जुपिटर की एनर्जी को ना रिप्रेजेंट करते हैं, यानी मिसाल के तौर पे इस तरह आसान अल्फाज में समझ लें कि कुदरत की तरफ से जो मैग्नेटिक वेव्स आ रही हैं जुपिटर की प्लैनेट से, वो जब इस तक पहुंचेंगे तो ये इनकी एनर्जी को बूस्ट कर देगा, ठीक है। और जिसके पास होगा, इसमें करानी आयात इस्तेमाल की जाती हैं, वज़ाइफ इसमें आज़म इस्तेमाल किए जाते हैं, उन्हीं को तैयार करके ये चीज़ बनाई जाती है। तो इसी तरह जुपिटर का स्टोन पहन सकते हैं, येलो सफेयर स्टोन पहन सकते हैं, ज़र्द दकीक पे तिलिस्मत बनाए जाते हैं, बहुत सी चीज़ें बना के अपनी एनर्जी को बेहतर कर सकता है, अपने मामलात में बेहतरी लाई जा सकती है। तो ये सारे मामलात करें, अल्लाह ताला मामलात में आसानी पैदा फरमाएगा। ये गोल्ड प्लेट्स ही यूज होती हैं, सिल्वर या बाकी कोई प्लेट्स भी यूज हो सकती हैं? देखिए, उसमें जुपिटर की जो असल धात है ना, सोना है, अच्छा। ठीक है? हर सितारे से मुतल्लिक मंसूब धात है। अब ये नहीं कि सोना हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, ठीक है? तो उसका मुतबादल हाल ये होता है कि हम ये सिल्वर के ऊपर ना, चांदी के ऊपर गोल्ड प्लेटेड कर देते हैं, ठीक है। सोने का पानी चढ़ा देते हैं, ठीक है? यानी हमें जो रिज़ल्ट मिले वो गोल्ड का ही मिले और जो बेनिफिट मिले गोल्ड से रिलेटेड मिले, क्योंकि एनर्जी तो गोल्ड पे अब रिफ्लेक्ट करेगी इस तरह से, ठीक है? अच्छा। तो उसी लिहाज से हम गोल्ड को बनाया, अगर मैं गोल्ड की बनाऊँ तो बहुत एक्सपेंसिव रेंज से बाहर हो जाएगी। तो अगर इकोनॉमिकल हालत में बनाई जाए ताकि सबको फ़ायदा हो सके, इसके अलावा जुपिटर के नकूश भी लिखे जाते हैं, तिलिस्म भी बनाए जाते हैं, तो हर शख्स के वसाइल के मुताबिक उसको रहनुमाई दी जाती है ताकि इस वक़्त से फ़ायदा उठा सके। अच्छा, लोग अच्छा, ये तो धन के हवाले से आपने बात की, औलाद के हवाले से भी कई लोग कमेंट्स आते हैं। ये उन बुरूज में धन के साथ औलाद के बारे में भी जी, अगर उनके बारे में बता दें। मैं आपको बताता हूँ। देखिए, उन बरूज का भी नाम मैंने लिखा है जिनके जो हैं और औलाद नरीना के हवाले से चांस बन सकते हैं। जी, जी। जुपिटर औलाद नरीना को भी ज़ाहिर करता है, ठीक अच्छा, है? ठीक है। तो इसमें जो बुर्ज हमल, बुर्ज सरतान, बुर्ज सुमला, बुर्ज जद्दी, बुर्ज सोर, ठीक है? जी, जी। इन बुरूजों को मौका मिलेगा कि अल्लाह ताला से उनकी ब्लेसिंग दे, औलाद नरीना हो, बेटा होने के इनके मैक्सिमम चांसेस हैं, ठीक है? जी। तो उसमें अगर ये मज़ीद बेहतरी चाहते हैं कि अगर एक तो वज़ाइफ पढ़ें या मुसव्वरों का विर्द कर लिया करें, चीज़ें पीले रंग के लड्डू तक़सीम किया करें। अच्छा, ज़र्द करके लड्डू हैं, पीले रंग का जो लड्डू है जुपिटर को रिप्रेज़ेंट करता है, ठीक ठीक है? है। किसी मदरसे में तक़सीम कर दें, किसी मज़ार पे तक़सीम कर दें, मस्जिद में तक़सीम, जहाँ पे उनके लिए आसानी है। हर जुमेरात के दिन ये अमल करें, पीले पीले रंग के लड्डू वो तक़सीम करें, तो इंशाअल्लाह जुपिटर की एनर्जी से एनहांस होती है। और जुपिटर से मुतल्लिक़ लोग, जो जितने भी लोग होते हैं, जैसे मदरसे के तालिब इल्म हो गए, जी, जी। मदरसे के असातिज़ा हो गए या आम असातिज़ा भी हैं, वो सारे जुपिटर को रिप्रेज़ेंट करते हैं। उनकी खिदमत कर दी, उनको डोनेशन दे दी, कोई हेल्प कर दी या मदरसे में कुरान रखवा दिए, या इस तरह के छोटे-छोटे रेमेडीज़ करके आप जुपिटर की एनर्जी को मज़ीद बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। ये औलाद के हवाले से ही आप बता रहे हैं कि लड्डू तक़सीम के धन खुद ही आएगा कि धन के लिए भी कुछ इस तरह का करना देखिए, पड़ेगा? उसमें ये है कि 2 चीज़ें हैं। एक तो ये जो लड्डू का जो मैंने रेमेडी बताई आपको, जी, जी। स्पेशली जो है औलाद के हवाले से, ठीक है। ठीक है? इसके अलावा जो है, अगर आप मज़ीद बेहतरी चाहते हैं कि ऐसा डोनेशन किया जाए, ऐसी चीज़ की जाए कि उसमें मालो वसाइल, मालो तरक्की के सबब पैदा हों, तो उसमें चने की दाल का सदका कर लें, ठीक है? अच्छा, ज़र्द रंग की चने की दाल होती है, उसका सदका कर सकते हैं। वो भी जुपिटर की रेमेडी ये चीज़ है, ठीक है? वो करने से भी मालो दौलत में तरक्की में इज़ाफ़ा होता है। इसके अलावा आप मज़ीद बेहतरी चाहते हैं और बहुत सी रेमेडीज़ हैं, अगर आप अगर जानना चाहते हो तो मैं उसमें जी, जी, एलैबोरेट कर दें थोड़ा। हाँ, उसमें एक छोटा-सा अमल है जो हमारा ख़ानदानी सिलसिले से आ रहा है, बुज़ुर्गों से आ रहा है जी, जी। और मेरे बुज़ुर्गों ने मुझे मुंतकिल किया उन्होंने। तो उसमें ये है कि आप ये जो हल्दी की गाँठ होती है, ठीक है? अच्छा, यानी आप हल्दी देखें जो बगैर पीसी होती है, साबुत हालत में से, ठीक है? ठीक है। 2 हल्दी की गाँठें ले लें, ठीक है? ये अमल आपने जुमेरात वाले दिन करना है, ठीक है? जुमेरात वाले सात मुश्तरी में करना है, यानी सात मुश्तरी उस वक़्त होती है कि जुमेरात वाले दिन जब नमाज़ फजर के बाद जब सूरज उग रहा हो या निकल रहा हो, तो पहली सात मुश्तरी की होती है, ठीक है? अच्छा, उसमें आपने ये करना है कि ये हल्दी की गाँठ लेके पीपल के दरख्त के नीचे दफन करनी है, ठीक है? अच्छा, पीपल का दरख्त क्यों इसलिए कि स्पेसिफिक होता है कि वो इसलिए होता है कि वो दिन-रात ऑक्सीजन मुहैया करता है। ठीक है। यानी उसको ज़्यादा इसको रिस्पेक्ट दी जाती है, ज़्यादा बेहतर समझा जाता है अमलियात की दुनिया में भी, ठीक है? तो वो आपने रेमेडी करनी है, वो पीपल के दरख्त के नीचे वो गाँठ रखनी है, उसको दबा देना है, दफन कर देना है। उसके बाद आपने ये करना है कि दूसरी गाँठ को, दूसरी पीस को घर में आके अपनी तिजोरी में रख देना है, जहाँ पे ठीक आप है। पैसे वगैरह रखते हैं चीज़ें। और अमल के दौरान आपने पीछे मुड़ के नहीं देना, आपने दफन करके वापस से किसी से बात नहीं करनी और घर आके जो है ना, इसकी क्या वजह है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना या बात नहीं करनी? देखें, जो आपकी मख्फ़ी ताकतें होती हैं ना, ये मख्फ़ी कुव्वतें होती हैं या किसी ने के गैबी कुव्वतें होती हैं, जी, जी। ठीक है?
आप किसी कुव्वत को जब मुर्तकिज़ कर रहे होते हैं ना, कि आप ज़हन में इंटेंशन चल रही है, ये देखें, ये जितनी भी रूहानी कुव्वतें होती हैं ना, ये आपके इंटेंशन से चल रही होती हैं। ठीक है, आप ज़हन में जो ख़्याल लेके आएँगे ना, ये उस ख़्याल को रीड कर रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है। ये आपके ख़्याल से कई गुना आगे सोच रही होती हैं सिस्टर, ठीक है? मसलन किसी का आपने बुरा सोचा, ठीक है? जी, जी। तो वो भी जो महसूस कर रही हैं, क्योंकि हमारी यूनिवर्स की एनर्जी जो है ना, अटेंशन बेस है, जो हमारी वाइब्रेशन से कनेक्टेड है, ठीक है, ठीक है? अगर हमारी नेगेटिव वाइब्रेशन होगी ना, तो यूनिवर्स को आप पहले ही पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है सिस्टर, बिल्कुल ठीक ठीक है। है? और अगर पॉज़िटिव सोचें तब भी पता चल जाएगा। इसलिए बाद लोगों को हम कहते हैं कि एक एग्ज़ाम्पल भी कोट कर लेता हूँ, इसको हम ईथर इफ़ेक्ट भी कहते हैं, ठीक है? ईथर अच्छा, इफ़ेक्ट में ये होता है कि आपने किसी चीज़ को सोचा और उस आपका अपना पैगाम दूसरे शख्स तक पहुँच गया सिस्टर, ठीक है? अच्छा। बाज़ औक़ात आपने ये भी देखा होगा, तजर्बात आपने ये भी महसूस किए होंगे कि आपने किसी को याद किया और वो आपके वो सामने आपके सामने आ आ गया, गया। घर के दरवाज़े पे घर पे आपको आया, मिलने आया, ठीक है, आपने ठीक कहा है। बड़ी लंबी उम्र बड़ी है लंबी आप। उम्र है आपने, ठीक है। बिल्कुल, वो इस तरह कम्युनिकेशन हो रही, या आपकी जितनी टेंशन स्ट्रॉन्ग होगी, या आपने किसी खाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की, यार आज को ये खाने को दिल कर रहा है। जी, जी, जी। घर गए तो वही पका हुआ था सिलसिले से, ऐसे ही ठीक है। है। या किसी बाज़ार में आपको नज़र आ गया कि यार वो फलाँ जगह से ये मैंने खाना है, ये तो मेरी ख्वाहिश पैदा हो रही थी। तो यूनिवर्स कनेक्टेड हर चीज़ के साथ, बिल्कुल। ठीक है। आप जब जिस इंटेंशन के साथ जाते हैं, उस एनर्जी के साथ जाते हैं, और आपके इस एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी के साथ कम्युनिकेशन हो रहा है, जी, जी। ठीक है। उसमें तसलसल कायम रहे, ठीक है, ठीक है, कंटिन्यूटी रहे, और आप जब बात नहीं कर रहे, उस कंटिन्यूटी को साथ लेके चल रहे हैं, उसके वाइब्रेशन को साथ लेके चल रहे हैं, तो उसको इसलिए कहते हैं कि उसको वापस नहीं मोड़ के देखना चाहिए। अच्छा। एक कम्युनिकेशन हो रहा है दो चीज़ों के दरमियान, जी, जी। ठीक है। यानी एक चीज़ को हम छोड़ के आ रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, दबा के आ रहे हैं, ठीक है, दूसरी की एनर्जी उसके साथ जोड़ रहे हैं सर, ठीक ठीक है। है। और ये जो हल्दी है वो क्या है बेसिकली, वो ज़र तरह की हल्दी जुपिटर को रिप्रेजेंट करती बिल्कुल ठीक है। है, ठीक है। तो जुपिटर की एनर्जी के साथ हम कनेक्टेड हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ये तो आज आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन व्यूअर्स को दे दी और 4 बुरूज के वाले पर भी जिन पर धन योग लग रहा है, हुँ। उनके वाले से बात कर ली। अब तो व्यूअर्स तो मुझे वो कमेंट्स करेंगे, वो पूछेंगे ये 4 बुरूज पर ही लग रहा है, बाकी हमारे बुरूज का कौन बताएगा, उनका क्या करें? उनका नेक्स्ट वीडियो में फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करते चलें, बहुत हैं। शुक्रिया इंशाल्लाह। एम ए शामी साहब, आपने वक़्त दिया। व्यूअर्स, एम ए शामी साहब के आपने प्रेडिक्शन सुनी, इनके व्यूज़ सुने, इनके एनालिसिस सुने। 4 बुरूज के हवाले से आज ये स्पेशल वीडियो थी। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। एम ए शामी साहब के लिए आपके कोई सवालात हों तो ज़रूर पूछ सकते हैं कमेंट में, मैं उनके जवाबात आप तक पहुँचा दूँगा इनसे लेकर। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। मुझे और एम ए शामी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।